शादी की जब फिर से तैयारियां हो जाती है यहाँ तमाशा और ही ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फिर से रानी की फैमिली आकर के पूरी तरीके से अब दिग्विजय के साथ में मारपीट करती है। और इसके बाद जो तमाशा क्रिएट होते हैं ना, ये काफी ज्यादा मजेदार लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली भी है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब यहाँ पे रानी की तो शादी हो चुकी है और रानी भी समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ दिग्विजय की माँ जो पूरी तरीके से तमाशा क्रिएट करना चाहती है और वो ये शादी को मान्यता नहीं देती, वो चाहती है कि रानी इस घर से निकल जाए और इसका फायदा पूरी तरीके से पिंकी को होता है। पिंकी भी चाहती है कि रानी घर से चली जाए, क्योंकि अगर वो घर में रहेगी तो फिर इसके जो चालसाजी रहते हैं ये कोई कामयाब नहीं होंगे। तो ये दिगू को भड़काने लगती है और दिगू को लगता है कि शायद वो सच में मेरे ससुराल में आकर के मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस कर रही है, तो ये उससे बातें करना चाहती है। हालांकि बाद में तो पता भी चल जाता है कि ईशान के कॉलर तक को पकड़ लिया था रानी के फैमिली वालों ने जब वो भागे थे। तो ये चीजें जैसे दिग्विजय को पता चलती है वो भी बहुत गुस्सा करता है और यही कारण था कि आगे जाकर के ये रानी की फैमिली के खिलाफ होता है। फिलहाल तो यहाँ पे दिग्विजय जाकर के रानी से अब आमने सामने की बातें करने लगती है। क्या कहती तेरी क्या जरूरत है, तू यहाँ शादी करके क्यों चली आई, तुझे पता था ना अगर तुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था तो तू बोलती मैं करवा देती, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। तुम सोचो जरा कि मेरे सपने थे कि मैं शादी करके किसी के घर जाऊं, मैं उसके साथ में एक नई लाइफ स्टार्ट करूं, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे ये सारी बातें बता करके बहुत गुस्सा भी हो रही होते हैं, लेकिन रानी भी करे तो करे क्या। खैर उसे अपने परिवार की चिंता होती है तो ये उनकी खोज खबर लेती रहती है और बता देती है कि उसके डैडी की जो तबीयत खराब है, इन सभी चीज़ों का इलाज कराना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़े वक्त बाद ही घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको जानने के बाद में उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। जो ये पहले मानती थी कि दिग्विजय उससे प्यार नहीं करता, उसने इसके फीलिंग्स के साथ में खिलवाड़ किया है। तो अब यहाँ जैसे घर में शादी की बात होने लगती है फिर से, वो भी मंदिर में पूरे रीति रिवाजों से, तो इस चीज को जानने के बाद बहुत ज्यादा हैरान रहती है। खैर देखो लड़ाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही वो चाहती है कि शादी हो मंदिर में चाहे कहीं भी। पिंकी भी अनिशा को बुला देती है कि तुम आओ यहाँ पे, उसे भी सब कुछ पता चल चुका होता है, तुम आकर के शादी रोक सकती हो। और यहाँ पंडित जी अब बिल्कुल हाँ में हाँ कर रहे होते हैं, खास करके अब यहाँ दिग्विजय की जो दादी अम्मा है वो भी हाँ कर रही होती है शादी के लिए और वो खुद शौक रहती है। देखो लड़ाई तो भरोसा होती है कि शायद माँ कुछ बोलेंगी, माँ शायद ये शादी रोक दे, लेकिन अब लड़ाई के सपोर्ट में कोई नहीं होता सिवाय पिंकी को छोड़ करके। तो यहाँ अब कड़े तो कड़े क्या, सब कुछ चाहता है कि साथ शादी हो जाए, क्योंकि थोड़े वक्त बाद बाहर मीडिया में बातें वैसे भी आ चुकी है। तो अगर मीडिया में बातें आ चुकी है तो तुम समझ सकते हो ना कि थोड़े वक्त बाद दिग्विजय के करियर पे पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे भी करके इस मैटर को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे वो लोग यही कर रहे होते लोग और शादी की पूरी तैयारी होने लगती है, जिसमें खास करके रानी के फैमिली को भी बुलाने की बात होती है। अब बात होती है तो वो लोग आने के लिए रेडी हो जाते हैं और दिग्विजय को तो भाई नफरत होती है, उन्होंने ईशान के साथ में मिसबिहेव किया है। तो भी बहुत गुस्सा करता है, फोन करके बोल देता है अगर तू साले आ सकता है तो आ मेरे घर पे, मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। अब ये रानी के भाइयों के साथ में झगड़ा कर लेता है। हालांकि बाद में रानी समझाना चाहती है कि तुम जिससे झगड़ा कर रहे हो मेरे भाई है और तुम मेरे रिश्ते में कुछ नहीं लगते, तुमने भले ही सिंदूर लगा दिया है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ का नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हो, मेरा हाथ उठ जाएगा दिग्विजय, ये मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर भाई। कर दो दिग्विजय अपनी भाई वो अपने ही एक नई स्टोरी लाइन में बिजी है, क्योंकि उसे मारपीट करनी है। बात करता है कि साल वो हाथ लगाया तो लगाया कैसे मेरे भाई को, मैं छोड़ूंगा नहीं सालों को, घर में घुस के मारूंगा। वो वाला हो गया ना कि कहा मतलब बोल देना कि छेनू आया था। मजेदार चीज होने वाली है, देखते लगाने वाले एपिसोड में और चीज हो सकती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, यही एक्स्ट्रा प्लॉट होती है कि भाई मारपीट तो होने वाली है बहुत ही भयंकर, क्योंकि रानी की फैमिली के साथ में आमने सामना, तुम समझ सकते हो कि भाई मौत का खेल पूरी तरीके से होगा। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।